इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी एक वेरिएबल टेम्पलेट यूज़ करता है, जहां पर वो बहुत ही सटल वे में बहुत सारे वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि आपको फर्स्ट रीडिंग में पता भी नहीं लगेगा कि ये वेरिएबल टेम्पलेट के अंदर आता है। ठीक है ना। पर इस वीडियो में मैं बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे लूँगा जहाँ पर ये टेम्पलेट बहुत अच्छे से दिखता हुआ आपको फील होगा, ताकि जब आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप पिक कर सको कि यहाँ पर वेरिएबल टेम्पलेट प्ले आउट हो रहा है। ठीक है ना। सो कटिंग अक्रॉस द ईयर आई हैव टेकन सर्टेन क्वेश्चन जहाँ पर वेरिएबल टेम्पलेट प्ले आउट होते हुए दिखेगा। सो इस ट्रिक को अपनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप थोड़ा स्मार्टली पढ़ो और उसको सेगमेंट वाइज पढ़ो, ताकि उसके डिफरेंट वेरिएबल्स आपको दिखे और आपको पॉइंट आउट होते हुए आप बाहर उसको निकाल सको। और फिर एक बार जब आपको चमक गया उसके सारे वेरिएबल्स, फिर इजी हो जाएगा। जैसे ये है, बहुत ही लेटेस्ट पेपर है 2023। इसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 58 में दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, अग्नि 5 इज़ अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइल ब्रह्मोस इज़ अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब आपको बहुत ही आउटरेजियस कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको पता है, ये चीज़ पता है तो फिर तो वेल एंड गुड है। ये जिनको नहीं पता है उसके बावजूद आप कैसे टैकल करोगे ये क्वेश्चन को, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपको सब कुछ लगेगा सबसोनिक स्पीड ही है, होता ही होगा, बैलिस्टिक मिसाइल सबसोनिक स्पीड करता होगा, जेट प्रोपेल्ड भी है, थोड़ा टेक्निकल टर्म ही है। तो फिर आपको दिखेगा कि यार क्रूज मिसाइल है, रॉकेट पावर्ड होता होगा, इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट में ही बोल रहा है। ठीक है ना, और ज़्यादा थोड़ा नुआंस बात कर रहा है। फिर अग्नि 5 है, वो मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मीडियम रेंज बात कर रहा है। ब्रह्मोस जो है सॉलिड फ्यूल्ड है, इंटरकॉन्टिनेंटल। आपको प्राइमा फेसी जब आप ऊपर पर सरफेस पर पढ़ते हो तो आपको कुछ भी आउटरीजियस नहीं लगता है। ठीक है ना, आई एम अगेन टेलिंग यू, नथिंग बहुत ज़्यादा आउटरीजियस नहीं लगता है आपको, और आप इसको बार बार पढ़ते रहते हो, बार बार पढ़ते रहते हो, सोचते रहते हो कहाँ ये होगा, कहाँ ये नहीं होगा। फिर आपका जितना आपने रिपोजिटरी पढ़ी हुई है, ठीक है ना, उससे आप मैच करने की कोशिश करते हो कि यार बैलिस्टिक पढ़ा तो था, सबसोनिक स्पीड होता होगा, जेट प्रोपेल्ड होता होगा, ये रॉक पावर्ड होता होगा। आप उससे मैच करने की कोशिश करते हो। एग्जाम टाइम में जब आपको प्रेशर आता है तो आप रिकॉल करते हो कि जो आपने पढ़ा है क्या इससे मैच हो रहा है, क्योंकि आपके पास 30 सेकंड्स होता है पर क्वेश्चन टू टेक अ जजमेंट कि ये आंसर में आप क्या मारोगे। तो आपको कुछ टाइम इसी में चला जाता है, फिर कुछ इसी में चला जाता है, और आप गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सही अप्रोच नहीं पता है कि ऐसे सवाल को करते क्या है। वो एक साइंटिफिक मैं आपको अप्रोच बताने जा रहा हूँ। मे बी ये अप्रोच बताने के बाद पूरा यूट्यूब में आपको सब ये स्टार्ट कर दे बहुत ही, और वो वर्माटिम भी बताएंगे। ठीक है ना। सो वेन एवर यू सी नेक्स्ट टाइम फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड ये दिखाते हुए, कॉल दिस काइंड ऑफ चैनल्स आउट, कॉल देयर कॉपिंग मैकेनिज्म आउट। ये अप्रोच बताने लगे एज इफ़ उनकी नींद 2 साल के बाद खुली है और सबको सडन इनलाइटमेंट आ गया है। ठीक है ना। सो स्लाइड वेरिएशन के साथ आपको यही टेम्पलेट आपको अलग अलग चैनल पर भी दिखना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ना। अगर ऐसा हो सो डोंट बी सरप्राइज बिकॉज आई हैव बिकम यूज टू इट। ठीक है। सो नाउ अब आपने ये देखा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, ऊपर ऊपर से कुछ भी आपको बहुत ही एक टेम्पलेट नहीं चमक रहा है, आप पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, थोड़ा सा बिलीवेबल भी लग रहा है। ठीक है ना। पर अब वो सारा डाउट खत्म होगा जब आप इसको इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। सो ये रहा, अब आप इसको पढ़ते हो। ठीक है। 58 का स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं वो जेट प्रोपेल्ड होते हैं। ठीक है ना। ये एक वेरिएबल है, जेट प्रोपेल्ड भी हो सकते हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड भी हो सकते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये अपने आप में एक वेरिएबल है। ठीक है ना। ये वेरिएबल एक है जो कि कोई भी रूप ले सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर गलत होने के चांस हैं। दूसरा, एट सबसोनिक स्पीड, सबसोनिक हो सकता है, सुपरसोनिक हो सकता है। ठीक है ना। जैसे 24 मैक स्पीड से कम हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है ना। सो ये सबसोनिक स्पीड जो हुआ ये अपने आप में एक वेरिएबल है जो कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं, सब सुपर। ठीक है। फिर ये आ गया तीसरा वेरिएबल, थ्रू आउट देयर फ्लाइट। तो अब जब आप थ्रू आउट देयर, ये जो लाइन पढ़ रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, अब आप एक लाइन में नहीं पढ़ोगे, इसको सेगमेंटेड फॉर्म में फ्रैगमेंटेशन करके पढ़ोगे, जहाँ पर जेट प्रोपेल्ड एक दिखेगा, सबसोनिक स्पीड एक दिखेगा, थ्रू आउट देयर फ्लाइट भी एक दिखेगा। ठीक है ना। पहले आप थ्रू आउट देयर फ्लाइट को एज ए सेंटेंस कंप्लीशन का पढ़ रहे हो, नहीं, थ्रू आउट देयर फ्लाइट जो है ये अपने आप में एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जेट प्रोपेल्ड हो बट इनिशियल फेज़ में ही हो सकता है मिडिल तक ही जाता हो। थ्रू आउट देयर फ्लाइट कहना मतलब आप इसको है ना एक फिक्स टेम्पलेट दे रहे हो कि ये थ्रू आउट देयर फ्लाइट ही होगा प्रोपेल। ठीक है ना। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि बस इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट में ही उसको प्रोपेल्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, जेट से या कुछ भी होगा। ठीक है ना। सो ये अपने आप में एक वेरिएबल है। ठीक है। वाइल, फिर एक ही स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड, इसको बोल रहा है कि वो रॉकेट पावर्ड है। ठीक है ना। ये रॉकेट की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जेट पावर्ड, सेल्फ पावर्ड। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ये अपने आप में वेरिएबल है, डेट इज़ डी। अभी तक देख चुके हैं 4 वेरिएबल एक स्टेटमेंट के अंदर। ये बोल रहा है ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट।
अब ये बोल रहा है सिर्फ पहला फेज़ ऑफ फ्लाइट में ही है, ठीक है ना, या ये भी अपने आप में वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि ये थ्रू आउट द फ्लाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। सो मुझे नहीं पता है बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, ठीक है ना, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ 2 घंटे 4 घंटे का लेक्चर लेकर के, जहाँ पर मैं पूरा डिफिनीशन समझाऊँ बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मस्त होकर पढ़ाऊँ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। एग्जाम क्लियर करना और नॉलेज बढ़ाना दोनों में कभी कभी बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस होता है। सो आई होप आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ा लिया है, ठीक है ना। नॉलेज वो लीनियर वे में नॉलेज होता है, वो एनालिटिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो उसके बावजूद भी आप ये क्वेश्चन गलत करते हो, ये जो क्वेश्चन है ये गलत करते हो, तो मैं आपको कुछ नया सिखा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन 100% सही करोगे अगर आपने उसको अच्छे से कंटेक्चुअलाइज कर लिया कि वो इस टेम्पलेट का फॉलो कर रहा है, जो कि मैंने अपने चैनल में डिटेल फॉर्म में बताया है, स्पेशली टू प्रीमियम मेंबर्स। उसमें मैंने सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने में, लाइक आई हैव सॉल्व 400-500 क्वेश्चन एट ए स्ट्रेच, उसमें जहाँ जहाँ जो टेम्पलेट आ रहा है मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है ना। आप अच्छे से कंटेक्चुलाइज करोगे फिर यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे ये हमें नहीं पता है बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में, क्रूज मिसाइल्स के बारे में, पर पहला वेरिएबल जेट प्रोपेल्ड, दूसरा वेरिएबल सबसोनिक स्पीड, तीसरा वेरिएबल थ्रू आउट देयर फ्लाइट दे आर हैविंग दिस, चौथा वेरिएबल रॉकेट पावर्ड एंड पांचवा वेरिएबल इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर कुछ भी दे दे ये हमेशा गलत होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इट इज़ टू मच। 5 में से कहीं भी टिंकर होगा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आप अगर इसको कंटेक्चुलाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इट इज़ सो डाइसी कि इसके चांसेस गलत होने के 99.99% है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्पलेट, नॉट बिकॉज ये बैलिस्टिक क्या दिया है और क्रूज़ क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। और अगर वो यूपीएससी एक बार इसको सही भी करता है तो वो 10 बार गलत करेगा, ठीक है ना। और मैं ये सब वीडियो बहुत लेट इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि इस बार तो नहीं होने जा रहा है, और होगा भी तो बेसिक जो नेचर है वो सेम रहेगा। मैं एक और उसको डिकोड करके लेके आ जाऊँगा और आई विल कीप इट अल्ट्रा प्राइवेट, वो बाहर भी नहीं जाएगा, ठीक है। सो अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अग्नि 5 इज़ अ मीडियम रेंज, इसमें उन्होंने बोला मीडियम रेंज, ये अपने आप में एक वेरिएबल है। सुपरसोनिक बोला, जैसे यहाँ सबसोनिक था इसको सुपरसोनिक बोला। फिर क्रूज़ मिसाइल जो है ये अपने आप में एक वेरिएबल है, क्रूज़ भी हो सकता है, ठीक है ना, ये आपको बैलिस्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये अपने आप में एक वेरिएबल है सी, ठीक है ना। इसमें तो और एक्स्ट्रा वेरिएबल है। वाइल ब्रह्मोस इज़ अ सॉलिड फ्यूल्ड, ठीक है ना, सॉलिड फ्यूल्ड है, किसी में लिक्विड फ्यूल्ड हो जाए, ये अपने आप में एक वेरिएबल है। इंटरकॉन्टिनेंटल है, ये भी वेरिएबल है। इसने इंटरकॉन्टिनेंटल बोल के क्या किया, इसने रेंज दे दी, ठीक है ना, कि इसका रेंज कितना होगा, 5000 किलोमीटर होगा कि 500 किलोमीटर होगा कि 50 किलोमीटर होगा, इसका रेंज को इसने डिक्टेट किया इंटरकॉन्टिनेंटल बोल के। फिर बैलिस्टिक मिसाइल बोला, मतलब इसका जो नेचर है उसको भी बताया कि ब्रह्मोस जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अपने आप में एक वेरिएबल है कि ये बैलिस्टिक है या नहीं है। सो इस स्टेटमेंट पे भी आप देख रहे हो 5 वेरिएबल, इनफैक्ट मैं बोलूँगा इसमें 6 वेरिएबल, ये मिस हो गया, दैट इज़ द 6th। सो ओवरऑल आप देखोगे पहले स्टेटमेंट में 5 वेरिएबल है, ठीक है ना, 5 जगह जहाँ पर एक भी जगह टिंकर होता है, मतलब इवन इफ शी पार्ट जो बहुतों को दिखा नहीं होगा, यहाँ पर भी टिंकर हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पर भी 6 मैंने वेरिएबल बोला, 6 वेरिएबल में एक जगह पे टिंकर हुआ, ये गलत हो जाएगा। सो अगर मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे 10 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे इसको ये डिकोड करने में कि यहाँ पर ऐसे 5 वेरिएबल है, इसमें 6 वेरिएबल है, मैं आँख बंद करके नाइदर 1 नाइदर 2 करेक्ट मारूंगा और +2 ले लूँगा विद इन 20 सेकंड, ठीक है ना, अगर मेरे टेम्पलेट क्लियर हैं तो, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होते रहोगे, पढ़ते रहोगे, कोई एंड नहीं है। किसी को लगता है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल का बाबा भी हो जाएगा, यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाएगा कंफ्यूजिंग बनाएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट उसमें लोड करेगा, और आप फिर सोचोगे यार हमने ये पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, कहीं ये नहीं पढ़े में से तो नहीं आ गया, और ये सही आपको लग जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी सतल बनाते हैं, काफ़ी कंफ्यूज बनाते हैं, काफ़ी डिटेल बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको टेम्पलेट पता होना चाहिए, दैट हैज़ बिकम अ सीना क्वा नॉन, अदरवाइज प्रीलिम्स जितना ईजी है उतना ही मेस्ड अप होते जाएगा एंड आपका पूरा साल का साल ख़त्म होगा। प्लस एग्ज़ाम टाइम में इतनी सारी फैक्ट रिकॉल करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप जब अपने दिमाग को फीड करते हो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से, तो आप ये भी समझ लो कि क्या एग्ज़ाम टाइम में आप रिकॉल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग और क्लटर्ड होगा, ठीक है ना। इससे बेटर है आप क्लैरिटी की तरफ जाओ, कुछ फिक्स्ड अपने फंडे डेवलप करके रखो, दैट इज़ बैक्ड बाय एविडेंस गिवन बाय यूपीएससी इटसेल्फ, जस्ट इट नीड्स अ एनालिटिकल माइंड वेयर दिस चैनल IAS हैक्स कम्स, ठीक है ना, एंड दिस इज़ अ रिवोल्यूशनरी स्टेप दैट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इट्स रिजल्ट, ठीक है ना। आई एम वेरी डीपली सेटिस्फाइड, जो पर्पस से मैंने स्टार्ट किया था, नाउ इट इज़ क्रिएटिंग दैट रिपल, ठीक है ना। उसके साथ कुछ निगेटिव भी चीज़ हो रहा है, पर एटलीस्ट अब पूरा इकोसिस्टम भी सही डायरेक्शन में आ रहा है, अब वो भी वही चीज़ करा रहे हैं, दो दे आर जस्ट स्टीलिंग इट, ठीक है ना। सो अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपने 58 देख लिया 2023 में, अब आपको सेम दिखेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जितना नया वर्जन ऑफ पेपर होगा थोड़ा सा सटल हो जाता है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, पर जो कोर थीम है वो सेम रहता है, ठीक है ना। सो मैं हमेशा आपको सिर्फ प्ले आउट होते हुए 2 मिनट में नहीं बता रहा हूँ, उसके पीछे का थीम भी क्लियर कर रहा हूँ, रेशनल भी क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और कोई भी वेरिएशन एग्जाम टाइम में हो तो आप उसको पिक कर सको उसी टाइम पर। अब ये देख लो 2020 का सवाल, इसमें भी क्या उसने बोला, विथ रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर OMT विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें नहीं पता OMT के बारे में क्या है, अब मैं पढ़ता हूँ। OMT इज़ मेजर्ड अप टू अ डेप्थ, उसने बोल दिया 26 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर्ड होता है, दैट इज़ आइसोथॉर्न, विच इज़ 129 मीटर
129 मीटर इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन। अब ये देखो, एक तो बता रहा है कि जो OMT है वो इंडियन ओशन बोल ही रहा है, इंडियन ओशन में साउथ वेस्टर्न जो इंडियन ओशन है, ठीक है ना, साउथ वेस्टर्न, इसको बोल रहा है यहीं पर होता है। फिर वो क्या बोल रहा है, 129 मीटर जो होता है वहीं तक होता है मेज़र, मतलब 129 मीटर की जगह पर मतलब 500 मीटर हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 800 मीटर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अगर इसके साथ टिंकर हुआ गलत होगा। मुझे नहीं पता कि ये बी के साथ टिंकर हो सकता है, बी के साथ सही हो, ए के साथ सही हो, यहाँ गड़बड़ हो गया, फिर भी तो ऑप्शन गलत ही होगा ना। देयर इज़ टू मच वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो, जैसे पिछला में ये जो पार्ट था बहुत लोग पिक नहीं कर पाए होंगे थ्रू आउट द फ्लाइट, इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, पर ये भी एक एंगल था जहाँ पर गड़बड़ हो सकता था, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 129 मीटर साउथ वेस्टर्न, ठीक है ना, ये एंगल, ठीक है ना, और इंडियन ओशन, ये सारा चीज़ जो दिखा रहा है वेरिएबल है, ये भी डी वेरिएबल है। तो इसके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा अगर किसी भी एक चीज़ के साथ टिंकर किया। जनवरी मार्च भी वेरिएबल हो सकता था, पर इसको मैं नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी जनवरी मार्च है, मतलब वो एक टाइम फ्रेम ही फ्रेम कर चुका है जिसके तहत ये होता है, ठीक है ना। सो इतना सारा टफ क्वेश्चन अगर आप टेम्पलेट में सिचुएट कर दोगे बहुत ईजी हो जाता है। एक और क्वेश्चन लेकर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। ये 2018 है, ठीक है ना। इसमें आप देख लो, बैरन आइलैंड के बारे में बोला है। इसमें बोला है 140 किलोमीटर है, ईस्ट है और ग्रेट निकोबार है। अब ग्रेट निकोबार के साथ खेला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, अंडोमान हो सकता है, मिडिल अंडोमान हो सकता है, साउथ अंडोमान हो सकता है, ग्रेट निकोबार हो सकता है। सो ये वेरिएबल है जहाँ पर चेंज हो सकता है। अगर ये सही भी हो गया तो ये ईस्ट है या वेस्ट है, हो सकता है ये ग्रेट निकोबार ये जगह है, इसका वेस्ट में है और इसका ईस्ट में हो सकता है वेस्ट में हो। 140 किलोमीटर, ठीक है ना, क्या है मुझे नहीं पता, आई एम नॉट रनिंग आफ्टर दिस यूजलेस स्टूपिड फैक्ट, ठीक है ना। सो आपको भी नहीं रन होना है, बस आपको उसको है ना एक कंसेप्ट के साथ, एक टेम्पलेट के साथ फॉलो करना है। सो ये हो गया, यहाँ पर चेंज हो सकता है। 140 किलोमीटर है, क्या पता है ईस्ट में ही है, पर 140 ना होकर के 50 किलोमीटर हो या फिर 350 किलोमीटर हो, यहाँ भी चेंज हो सकता है। सो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है ना। ऐसे भी इस सवाल को अलग, इस ऑप्शन को गलत करने के बाद भी सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है ना। सो वो सारा मैंने बहुत डिटेल फॉर्म में अपने चैनल IAS हैक्स पर उसको डिस्क्राइब किया है, जहाँ पर मैंने 40 वीडियोज़ बनाए हैं पब्लिक के लिए, जहाँ पर मैंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल फॉर्म में सॉल्व किया है। और फिर मैंने प्रीमियम मेंबर्स के लिए मोर देन 16 to 17 अभी तक बन चुका है। आई थिंक द नंबर कैन गो टू एनी नंबर डिपेंडिंग ऑन, जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उसको अनपैक करते रहूँगा, ठीक है ना। सो ऑल दोज पीपल हु हैव नॉट ज्वाइंड प्रीमियम मेंबरशिप, मैंने कमेंट बॉक्स पर उसका लिंक पिन कर लिया है। दिस इज़ योर लास्ट चांस। मे बी आप ये जो ढूंढ रहे थे वो यही था, और इसलिए मैं भी आपको ढूंढ रहा हूँ, ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हैं, बट स्टिल उनको समझ नहीं आता इसको कैसे टैकल करें, वो इसको टैकल करें। एंड मेक श्योर अगर आपका ये आखिरी अटैम्प्ट है, ये है, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस थिंग्स पब्लिक, सो दैट इट रीच टू द राइट पीपल। मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता हूँ प्रीमियम मेंबर का वीडियोस, बिकॉज दैट विल डू अनजस्टिस टू ऑल दोज पीपल हु हैव बीन टू द प्रीमियम मेंबर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड रेशनल क्या होता है। आई हैव टू बी वेरी फेयर, मैं उनके साथ जस्टिस कर रहा हूँ, सिमिलरली मुझे ऐसे लोगों के भी जस्टिस करना है। समहाउ इसका रीच बढ़ाना है वीडियो का, सो डैट चैनल का, ताकि वो लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनको कोई गाइडेंस नहीं है, एवरीबडी हैज़ मिसलेड देम, ठीक है ना, वो सही चीज़ पढ़ाएं और उनकी लाइफ ईजी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो लेट आएंगे ये वीडियो को देखेंगे और उनका अटैम्प्ट हो चुका होगा, देन दे विल रिग्रेट, और वो जब वो मैसेज में पढ़ूंगा कमेंट में या मेल में, देन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, ठीक है ना। और वो मुझे अभी भी मैं जब मैसेज पढ़ता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा फील आता है, आई फील गुड एज वेल एज आई फील बैड, कि कुछ लोग बहुत लेट देख पा रहे हैं, ठीक है ना, और मे बी वो उसका फुल बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। सो ज्वाइन द प्रीमियम मेंबरशिप एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना। उसका लिंक दे दिया है, दैट इज़ 799। जो इंटरेक्टिव सेशन किया हूँ 89, प्लीज़ आप यूट्यूब का पर्क्स पढ़ें, ठीक है ना। दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मी, दैट इज़ क्रिएटेड बाय यूट्यूब, ठीक है ना। आई कैन ओनली प्राइस मैं फिक्स कर सकता हूँ इस लेवल पर। मैंने इसका बेयर मिनिमम 89 किया, प्रीमियम में 799 किया, ठीक है ना। पर वो 89 में कुछ नहीं है, बस प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट है। अगर आप इस वीडियो पर कमेंट करोगे, देन आई ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस आई विल रिप्लाई टू यू, ठीक है ना। ये यूट्यूब का पर्क है, मेरा पर्क नहीं है, मेरा है वीडियो बनाना काम, मैंने वो किया है। सो प्लीज़ बाय पेइंग द रिमेनिंग अमाउंट 799 में जो 89 आपका हो गया है अपग्रेडेड, ठीक है ना, आई कैन जस्ट गारंटी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है ना। थैंक यू, सी यू इन अनदर वीडियो।